प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर साइकिल एंड वाटर पोल्यूशन। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। तो क्योंकि वाटर साइकिल जो है एक छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने वाटर पोल्यूशन को भी साथ में जोड़ा है कि अगर टाइम बचेगा तो हम वाटर पोल्यूशन जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। वाटर के बारे में हमने पढ़ा कि भाई वाटर क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं और इसके सोर्सेज क्या हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो आज हम देखेंगे कि वाटर साइकिल है क्या। हम देखते हैं हमारे पास बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। हमारे पास वी हैव रिवर्स, वी हैव स्ट्रीम्स, ओशंस एट्सट्रा। ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, जब हमारा एनवायरनमेंट जो है ये गर्म होता है तो वाटर फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज राइजेस अप और वी कैन से एवापरेट्स। ये पानी जो है इन वाटर बॉडीज से क्या होता है, एवापोरेट होता है। तो जाहिर सी बात है जब ये एवापोरेट होता है, ये स्टीम की सूरत में या गैस की सूरत में हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है। इट राइजेस अप, ठीक है। तो जब ये राइज हो जाता है, ऊपर चला जाता है, हमने ये पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि जो जो हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है ये डाउन होता जाता है। यानी कि जितना हम ऊंचा जाएंगे पहाड़ों पे और ज़्यादा ऊंचा जाएंगे तो टेम्परेचर जो है ये कम हो जाता है, ठंड होती जाती है। तो जब ये हवा जो है कंटेनिंग वाटर वेपर कूल्स, ये ठंडी हो जाती है हायर एटीट्यूड्स पे, एल्टीट्यूड्स पे, तो पानी के छोटे छोटे कतरे बनते हैं, ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स जो हैं एडहेयर टू द डस्ट पार्टिकल्स, ये एडहेयर टू डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के साथ जुड़ के ये क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। दीज फॉर्म क्लाउड्स। अब ये क्लाउड्स जो हैं हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। और इनके घूमने से क्या होता है कि पानी के ड्रॉपलेट्स जो हैं ये क्लाउड्स के अंदर ये एक साथ आते जाते हैं। हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर। पानी के कतरे जो हैं, छोटे कतरे एक साथ आ जाते हैं और पानी के क्या बनते हैं, वाटर ड्रॉप्स बनते हैं, बड़े ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। जब ये ड्रॉप्स जो हैं ये हैवी हो जाते हैं और ये हवा में या ऊपर फिज़ा में रुक नहीं पाते, एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन। यानी कि पानी के बड़े कतरे जो हैं ज़मीन की कशिश की वजह से ऊपर हवा में रुक नहीं पाते और ये ज़मीन पर गिरते हैं। तो इस तरह पानी का साइकिल जो है, वाटर साइकिल गेट्स कंप्लीट इन नेचर। पानी का ये साइकिल जो है कुदरती तौर पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको मसलन अपनी ज़बान में ऐसे कहूँगा कि दरियाओं का, समुद्रों का पानी जो है गर्मी की वजह से एवापरेट होता है। इसमें से पानी के बखारात उठते हैं। ये पानी के बखारात जो है हवा में चले जाते हैं और जो ही ये ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ये छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि जितना हम ऊंचा जाएंगे आसमान की तरफ तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंड होती जाती है। तो ये पानी के बहारात जो हैं दोबारा पानी के छोटे छोटे कतरे बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमारे इस ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर जो है इसमें गर्दे के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पानी के कतरे इन पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाते हैं तो क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं ना। ये क्लाउड्स जो है हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और क्लाउड्स में जो पानी के छोटे छोटे कतरे हैं ये एक दूसरे के साथ मिलके पानी के बड़े कतरे, वाटर ड्रॉप्स बनते हैं। अब ये पानी के बड़े कतरे जो हैं ये हवा में रुक नहीं पाते इनके वेट की वजह से, और ये दोबारा ज़मीन पे गिरते हैं किसकी सूरत में, बारिश की सूरत में। तो ये बारिश का पानी जो है तब दोबारा दरियाओं में, समुद्रों में चला जाता है। तो इस तरह हमारा वाटर साइकिल जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई वाटर पोल्यूशन क्या है।
वाटर हो गया वाटर, पोल्यूशन होगी आलूदगी, कि भाई पानी जो है ये किस तरह आलूदा होता है, ये किस तरह गंदा होता है। तो पोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। ऐसे अगर लिखते हैं हम, एनी undesirable change in the physical and chemical nature और state भी लिख सकते हैं, called water pollution। इसको हम वाटर पोल्यूशन कह सकते हैं। एंड द सब्सटेंसेस, और वो चीज़ें विच कॉजेज दीज चेंजेस या विच कॉजेज पोल्यूशन आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स वो चीज़ें हैं जो पोल्यूशन काज करती है। अब जहाँ तक वाटर का तल्लक है, पानी जो है ये सब जानदार चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, और इसके बहुत सारे सोर्सेज भी हैं, ये भी हमने पढ़ा। अब पोल्यूशन जो है, जब पानी पल्यूट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी क्वालिटी, इसकी कंपोजिशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये पानी जो है पीने के काबिल या हमारे यूज़ के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है, ये अनफिट हो जाएगा पीने के काबिल। तो अब ये देखेंगे कि भाई इसके पोल्यूशन के काजेज़ क्या हैं, किस तरह पोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम देखें डोमेस्टिक सीवेज से, यानी कि घर के अंदर से जो सीवेज निकलता है। कौन सा सीवेज, यानी कि जिसमें ह्यूमन यूरिन है, फेसेस हैं, एनिमल डंग, डेटर्जेंट्स, यानी कि ये साबुन वगैरह जो हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट किस में चला जाता है, नालियों के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए हमारे रिवर्स, हमारे लेक्स, स्ट्रीम्स या बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें चला जाता है, और ये क्या करता है, जाके पोल्यूशन काज करता है, स्पेशली खासकर किस जगहों पे, इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि जहाँ पे ये नालियों का पानी जो है ये डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने देखा सीवेज, हाउस होल्ड सीवेज, यानी कि घरों के अंदर से निकलने वाले डिस्चार्जेस जो हैं, चाहे वो बाथरूम का पानी है, चाहे वो किचन का पानी है, तो अल्टीमेटली ये क्या करता है, पोल्यूशन काज करता है। दूसरा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं ये भी एक अहम रोल अदा करते हैं किसमें, वाटर पोल्यूशन में, क्योंकि इनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं, ठीक है, जहरीली कुछ चीज़ें जिस तरह क्लोराइड्स हैं, एमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हमारे पास एसिड्स हैं, हमारे पास सॉल्ट्स हैं, किसके, मुख्तलिफ मेटल्स के, जैसे कॉपर, जिंक, लेड, निकल, मर्करी, आर्सेनिक वगैरह, ठीक है। तो जब ये वेस्ट जो है वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं तो ये भी क्या करते हैं, वाटर को अनफिट कर देते हैं पीने के लिए या बाकी एग्रीकल्चरल इस्तेमाल के लिए। अब तीसरी जो चीज़ है वो है एग्रीकल्चरल वेस्ट्स। एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या हैं, बहुत सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं हमारे खेतों से निकल कर कहाँ पे जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में जाते हैं। अब
देखना ये है कि भाई खेतों में ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आती हैं। हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी जो खेती बाड़ी है, अपनी फसल को इंक्रीज़ करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसमें से अच्छा यील्ड हासिल करने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह या पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है? कीड़े मारने की दवा। वीडिसाइड्स हो गए यानी कि वो दवा जो हम अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि ये सब केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जब इनका हम इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी बारिश होने की वजह से या पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से हमारे ये एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, ये पेस्टिसाइड्स, ये फर्टिलाइज़र्स, ये वेडिसाइड्स, ये वहाँ से वॉश होके कहाँ पे चले जाते हैं? वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं और ये वहाँ जाके पोल्यूशन काज करते हैं। उसके बाद ऑयल पोल्यूशन है यानी कि तेल की वजह से भी हमारे जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, हमारा पानी जो है ये पोल्यूटेड होता है। कैसे? ट्रांसपोर्ट ऑफ शिप्स, समुद्री जहाज़ों का चलना पानी के अंदर, कहीं ना कहीं से कुछ सीपेज जो है क्रूड ऑयल की, ये हमारे पानी में चली जाती है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है समुंदर के नज़दीक, नियर सीज या रिवर्स, ये भी क्या करते हैं? पानी को पोल्यूट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि भाई ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो वाटर पोल्यूशन काज करती हैं, जिनमें हमने सबसे पहले डोमेस्टिक सीवेज देखा। घरों से निकलने वाला पानी जो है, किचन से, बाथरूम से, ये हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है, पोल्यूशन काज करता है। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सब्सटेंसेस, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, क्लोराइड्स, एमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, एसिड्स, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पानी को पोल्यूट करती हैं। फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट पे आ जाएं तो जो हम फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, ये भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। तो जब ये पानी के साथ बह के कभी हमारी वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, दरिया में, समुद्र में, तो ये भी वहाँ जाके पोल्यूशन काज करते हैं। उसके बाद ऑयल पोल्यूशन जो है, ये समुद्री जहाज़ों का समुद्रों के अंदर चलना। ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज जो हैं समुद्रों के नज़दीक, इनसे भी कुछ वेस्ट वगैरह निकलते हैं, तो ये भी हमारे वाटर बॉडीज़ को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं। तो कल हम देखेंगे कि भाई हम किस तरह पानी के पोल्यूशन को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।